पाकिस्तान में एक बहुत ही रेयर डेवलपमेंट देखी गई है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रहीम यार खान में रिसीव किया है। आखिर इसकी क्या वजह है? अरबियों का हुबारा बस्टर्ड से कैसा रिश्ता है? पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ शिकार ही है या कुछ और बड़े बड़े एजेंडाज हैं? इसमें पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा हो सकता है और इसमें हुकूमत कौन सी वॉर ऑफ नैरेटिव्स जीतने की कोशिश कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में यूएई के जो शहजादे हैं वो हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने आए हैं और डायरेक्टली रहीम यार खान में उतरना उन्होंने पसंद किया है। उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि वो पहले इस्लामाबाद जाते उसके बाद फ्लाइट पकड़ते। वो डायरेक्ट यूएई से आए हैं और रहीम यार खान लैंड किए हैं और डेफिनेटली ये एक बहुत ही छोटी फ्लाइट बनती है अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देखें कि इतना ख्याल उन्होंने किया मेहमान का कि वो उन्होंने ये नहीं किया कि वो गेस्ट इस्लामाबाद उनसे मिलने जाए, वो खुद आए और उनको रिसीव किया और उनके साथ ही मरियम नवाज ने भी उनको रिसीव किया। और मरियम नवाज ने जिस तरह उनसे मुलाकात की सोशल मीडिया पर उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बहरहाल ये तनकीद तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा जो इस वक्त मसला है हमने ये जानना है कि ये क्यों आए हैं और पाकिस्तान इनसे क्या चाहता है और क्या वॉर ऑफ नैरेटिव्स इस वक्त चल रही है जिसको हुकूमत जीतने की कोशिश कर रही है, और क्या कोई बहुत बड़ी डील होने जा रही है हमारी यूएई के साथ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये शहजादे क्यों यहाँ पर आते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं ये जो सर्दियों का मौसम होता है नवंबर से फरवरी तक, यहाँ पर अरब के शहजादे आते हैं और तलोर का शिकार करते हैं, जिसको आप हुबारा बस्टर्ड भी कहते हैं। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, यानी एक ऐसा परिंदा या जानवर जिसकी तादाद दुनिया में बहुत कम रह गई है और यूनाइटेड नेशंस ने इस हवाले से खबरदार किया है कि अगर इसका शिकार होता रहा तो ये मादूम हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हिस्टोरिकली अरब शहजादों को इस हवाले से फैसिलिटेट करता आया है। और अब की बात करें तो रहीम यार खान एयरपोर्ट को भी बड़ा ज़बरदस्त बना दिया गया है। वैसे पाकिस्तान की अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो रहीम यार खान के कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन वहाँ का एयरपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि वहाँ से बलूचिस्तान भी करीब पड़ता है और बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर इन परिंदों का शिकार होता है वो नज़दीक पड़ते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त उसको बनाया है, उसको अपग्रेड किया है। और पाकिस्तान आजकल बड़ा खुश है कि काफ़ी अरसे बाद यूएई के हुक्मरान आए हैं। इसमें कतरी शहजादे भी आते रहे हैं, अरब के शहजादे भी आते रहे हैं, अमराती शहजादे भी आते रहे हैं। और इस हवाले से बड़ा मशहूर है कि वो जब भी आते हैं वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ आते हैं और एक छोटा सा शहर वहाँ पर आबाद हो जाता है। खैमा बस्तियाँ वहाँ पर लग जाती हैं और वहाँ के लोकल्स को बड़ा मौका मिलता है कि वो इन शेखों को सर्व करें, उनकी खिदमत करें, उनके लिए सारा इंतज़ाम करें, जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट होने चाहिए। अब हिस्टोरिकली क्या होता रहा है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं या लोकल सरदार हैं या लोकल एक्सपर्ट लोग जो थे वो हमेशा से इनकी मदद किया करते थे। बीबीसी ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट इस हवाले से तैयार की हुई है, उसने उन लोगों के नाम भी बताए हुए हैं जो हिस्टोरिकली इनको फैसिलिटेट करते थे। लेकिन अब जब 2025 में मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अपनी हालत इतनी मखदूश हो गई है कि हमारे हुक्मरानों का लेवल उन लोकल सरदारों वाला हो गया है कि डायरेक्टली उनको फैसिलिटेट करने रहीम यार खान पहुंच गए हैं। मतलब एक दूसरे मुल्क का हुक्मरान आया है, आइडियली तो यही सिचुएशन बनती है ना कि वो इस्लामाबाद में मिले हमारे रूलर से, हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट से, लेकिन हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जा रहा है उससे रहीम यार खान में मिलने जहां पर वो लैंड किया है, जहां से उसकी अपनी जो कैंपेन है वो उसको करीब पड़ती है और हमारा पीएम भी उसके पास आया है। और यहाँ पर ये भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो जाती है उस एरिया में और उनको हर तरह से मदद फराहम की जाती है। और हमेशा से ही पावरफुल तबकों ने इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है पाकिस्तान के अंदर कि आप शिकार करें, हम आपको मौका प्रोवाइड करेंगे। और पाकिस्तान की इसमें ये कोशिश होती है, जो भी इसमें मुलविस होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो चाहे वो सियासत से उसका ताल्लुक हो, उनका यही एक एजेंडा होता है कि वो जो अरब शेख है वो हमसे खुश हो जाए, हमें नवाज दे। और इसमें हकीकत भी है कि वहाँ बहुत से लोग जो इनकी खिदमतें करते हैं वो बड़े अमीर भी हुए हैं,
लेकिन अब शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों की भी इतनी पतली हालत हो गई है कि वो डायरेक्टली उनको वहाँ पर सर्व करना चाहते हैं। मतलब पहले ये होता था कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, कोई ना कोई तो उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती थी। वो कहते थे नहीं जी, हम इस्लामाबाद में ही मुलाकात करेंगे। अब वो खुद जाकर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और ये मौका भी लोकल से छीन रहे हैं। यार ये मौका तो ना जाने दो उनके हाथ से। 1973 से पाकिस्तान इनको होस्ट कर रहा है और लोकल लोगों को ही ज़्यादा मौका मिलता है इनको फैसिलिटेट करने का, जो उस इलाके को जानते हैं। अभी भी लोकल लोगों की मदद डेफिनेटली ली जाती होगी, लेकिन हुकूमत खुद भी पहुंची भी है। और पहले तो ये होता था कि ये जो अरब शहजादे थे ये वहाँ पर कैंप लगा लिया करते थे, रातों को स्टे किया करते थे और अपनी मर्जी से जहाँ उनका दिल करता था वो जाते थे और वहाँ पर खैमा बस्तियाँ कायम कर लेते थे। लेकिन आज की बात करें तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन की ख़राब होने की वजह से अब उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और पूरा हुकूमती हिसार में रखा जा रहा है, जिसमें आपकी पुलिस और पैरा मिलिट्री के दस्ते भी शामिल हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि ये अपने मास्टर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सनल ताल्लुकात की बेस पर करते हैं और इससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब पाकिस्तानी हुक्मरानों की बात करें तो डेफिनेटली उन्होंने तो वो पर्सनल इंटरेस्ट भी सामने रखने होते हैं और वो ये समझते हैं कि इस चक्कर में हमारे कोई बायलैटरल ताल्लुकात भी दुरुस्त हो जाएंगे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के एक डिप्लोमेट ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा था कि हमें इस एक्टिविटी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। हम खिदमतें करते हैं कि हम हर तरह का इनको सामान प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये चीज़ फॉरेन पॉलिसी लेवल पर ट्रांसलेट नहीं हो पाती कि पाकिस्तान को कोई इसका फ़ायदा हो। लेकिन अभी हमने जिस तरह खुशगपियाँ देखी थी शहबाज शरीफ और यूएई के प्रेसिडेंट की, ऐसे लग रहा था कि जी पाकिस्तान में तो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन अरबों डॉलर की बात करें तो अरबों क्या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। शहबाज शरीफ ने ये जो मुलाकात की है इसमें क्या खबरों में आया जी? खबरों में ये आया कि बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है यूएई के साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एनर्जी के हवाले से और दूसरे जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। अब हम अरबों से इन्वेस्टमेंट के हवाले से पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज नहीं हुई। काकड़ साहब आए थे, उन्होंने $25 बिलियन का कहा, शहबाज शरीफ ने $10 बिलियन का कहा। वो इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं आ रही ना $25 बिलियन या 10 बिलियन, लेकिन ये ज़रूर कहा शहबाज शरीफ ने कि $2 बिलियन का जो कर्जा था वो फिलहाल वक्ती तौर पर माफ़ कर दिया है। डेट रोल ओवर जिसको कहा जाता है कि 2 बिलियन उन्होंने हमें फिलहाल छूट दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ी हमें कामयाबी मिली है इस विजिट से। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये इस पूरे अमल को तकरीबन 40 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और उसके बाद हमने क्या देखा है कि दुबई और अबू धाबी ज़्यादा डेवलप हुए हैं और कराची में इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई है। मतलब इनको खुश करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त करना है। ये नहीं है कि किसी और को खुश कर देना है या उसकी आवभगत करके उससे हमारे ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार हमेशा बाहर के जो सोल्यूशंस हैं उनकी तरफ देखती है कि कोई फ़ॉरेन कुव्वत आएगी, कुव्वत यानी मैं मुल्क की शक्ल में भी कह रहा हूँ और पर्सनैलिटी की शक्ल में भी, कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई बाहर से कोई बंदा आएगा तो वो सब कुछ सही कर देगा और आवाम को वो चूरन बेचा जाता है। जबकि इकॉनमी दुरुस्त होती है जब आपके फंडामेंटल्स दुरुस्त होते हैं, जब आप यहाँ पर लोगों को बिजनेस करने देते हैं तब आपके हालात अच्छे होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक वर्ड है, वो जब तक यहाँ नहीं होगा कोई सऊदी शहजादा, कोई अरबी शहजादा, कोई सी पैक यहाँ पर हालात नहीं बदल सकता जब तक आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं पैदा करेंगे। वो आप पैदा करते नहीं हैं और आप कहते रहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, उससे कर्जा माफ करा दिया, उसको फैसिलिटेट कर दिया, पूरी ब्यूरोक्रेसी को हम चकरा कर रख देते हैं कि जी उसकी खिदमत करो, उसकी करो। जो पाकिस्तान की खिदमत के लिए लोग और इदारे बने थे वो हमने बाहर के लोगों के लिए कर दी हैं और उनको खुली इजाजत है, वो हर तरह का जानवर भी शिकार कर सकते हैं, हर तरह का परिंदा शिकार कर सकते हैं, जिनके बारे में यूएन ने वार्न किया हुआ है कि इनके एक्सटिंक्ट होने की वजह से पूरा माहौल बिगड़ सकता है। जब एक स्पीशी का खात्मा होता है इस दुनिया से तो वो अपने साथ तकरीबन 25 से 30 जो उसकी कनेक्टेड स्पीशीज होती हैं उसका इकोसिस्टम वो ख़राब करती हैं, जिससे अल्टीमेटली इंसानियत को ही नुकसान होता है। खैर इतनी चीज़ें तो हमारी हुकूमत शायद नहीं समझ सकती। जो हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं प्रोवाइड कर सकती वो ऐसी बातें क्या सोचेगी क्लाइमेट के हवाले से। क्लाइमेट से याद आया, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें यह कहा है कि क्लाइमेट चेंज का भी उन्होंने जिक्र किया है यूएई के सदर के साथ। तो एक बड़ा ही बिछ जाने वाला किरदार अदा करती है हमारी हुकूमत कि आओ हमारे मुल्क में जो करना है करो, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा।
डेफिनेटली उनके यहाँ पर इतनी वैरायटी नहीं है। अगर हम लैंड की बात करें, पाकिस्तान में ज़्यादा डाइवर्स लैंड है। यहाँ पर आपको ये ज़रखेज़ मैदान भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको डेजर्ट्स भी मिलते हैं, यहाँ पर दरियाई इलाका भी मिलता है। तो यहाँ पर बड़ी वैरायटी उनको नज़र आती है और उनके लिए बड़ा एक ओपन ग्राउंड होता है कि वो जो मर्जी करें, पूरा सिस्टम उनको फैसिलिटेट करने लगा होता है। यहाँ पर हुकूमत का एक और एजेंडा भी है और वो है लेजिटिमेसी। हुकूमत को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल लीडर्स के साथ मीटिंग, क्योंकि इस वक्त अपने ही लोगों की जानिब से बड़ी सख्त तनकीद का सामना है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा जो पीटीआई का नैरेटिव है, उसको काउंटर करने के लिए भी हुकूमत को इस वक्त लेजिटिमेसी चाहिए। और इस वक्त चाहे बेलारूस का प्रेसिडेंट भी आया हो पाकिस्तान में, हुकूमत उसको भी बहुत बड़ी कामयाबी बताती है। तो हुकूमत इस वक्त एक वॉर ऑफ नैरेटिव लड़ रही है अपनी अपोजिशन से, और वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हम बड़ी खुशगपियाँ कर रहे हैं अरब शहजादों के साथ। तो ये भी एक उनका मकसद है। अब आप देखें, हुकूमत में कुछ लोग जो हुकूमत के साथ ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, वो ये भी नैरेटिव फैला रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को तो इमरान खान बिल्कुल नहीं पसंद, उनके जेरेड कुशनर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जो कि ट्रंप के दामाद हैं, और उनके थ्रू हुकूमत रब्ता कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रंप तक पहुँचने के लिए। जैसा कि हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तानी सरकार इस वक्त कोशिशें कर रही है कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट किया जाए, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो रिचर्ड ग्रैनल जैसे लोग इसी हुकूमत पर बमबारी कर रहे हैं। तो ये हुकूमत के लिए डेफिनेटली एक बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन है, और हुकूमत इस वक्त कनेक्शंस ढूंढ रही है कि किसी तरह से कोई एक पॉजिटिव इंगेजमेंट हो जाए ट्रंप के साथ या ट्रंप की टीम के साथ। लेकिन ट्रंप को देखें तो वो धड़ाधड़ ऐसे बंदे अपॉइंट करी जा रहा है जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत के साथ कोई इतने वो सपोर्टिव नहीं है, या उनके बयानात की बात करें उनकी ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान को नजर आती है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हुकूमत इस वक्त ये सऊदी अरब और यूएई का इस्तेमाल कर रही है अपने नैरेटिव में कि देखो जी सऊदी अरब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब हमें ट्रंप से कनेक्ट करवा देगा। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात हैं सेंटकॉम के साथ, ये हमने बहुत पहले आपको बताया था, और सेंटकॉम और पॉसिबली CIA पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं पाकिस्तान को व्हाइट हाउस तक कनेक्ट करवाने में। वो तो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हैं, और पाकिस्तान में सबको पता है कि मिलिट्री कितनी पावरफुल है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि उस रूट के ज़रिए इंगेजमेंट की जाए। जब डेफिनेटली ट्रंप आएंगे और CIA पेंटागन के लोग उनको प्रेजेंटेशंस देंगे, पाकिस्तान की अहमियत का बताएंगे कि सर आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, तो ट्रंप साहब फिर पाकिस्तान की तरफ होंगे थोड़ा सा। इसके अलावा कुछ जो लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं, जो लॉबिस्ट होते हैं, उनको भी यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा पैरेलल में पाकिस्तान की सरकार अरब ममालिक को भी इस्तेमाल करना चाहती है। एक तो डायरेक्टली उनसे रिक्वेस्ट भी शायद की जा रही है कि आप हमारी बातचीत करवाएं, और दूसरा नैरेटिव के ज़रिए भी पीटीआई और अपोजिशन के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि देखो जी हम तो बड़े पावरफुल हैं, हमें दुनिया मानती है, हमारी एक लेजिटिमेसी है। क्योंकि इस हुकूमत के मैंडेट के हवाले से बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, तो उसको भी हुकूमत ने काउंटर करना है। और एक डेफिनेटली एक दबाव जो बढ़ है, और ट्रंप इंतज़ामिया भी आने वाली है, आई खड़ी है बल्कि, तो उसके असर को काउंटर करने के लिए हुकूमत की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्त हुकूमत के साथ इंगेजमेंट करते हुए नजर आएँ। बड़े बड़े लोग, चाहे वो इंडिया के जयशंकर हों, चाहे वो अरब शहजादे हों, चाहे वो बेलारूस का सदर हो, चाहे वो चाइना का कोई भी ऑफिशियल हो, हुकूमत को इस वक्त लेजिटिमेसी चाहिए। और इसलिए इतनी गर्म जोशी से मिला जा रहा है, और उनसे मिलने रहीम यार खान का भी विजिट किया जा रहा है, हर तरह की एफर्ट की जा रही है। इसके अलावा रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से जो एक अटैक किया गया था हुकूमत की तरफ, उसको इस तरह भी ज़ायल करने की कोशिश की जा रही है कि एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि यूएस की जो डीप स्टेट है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ हो चुकी है। वो पहले से ही ख़िलाफ़ है, वो तो हम सबको ही पता है। लेकिन इलॉन मस्क की टेस्ला की गाड़ी जो उड़ी है, पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये यूएस की डीप स्टेट का एक मैसेज है ट्रंप के लिए कि बंदे के पुत्र बन जाओ और इतना ज़्यादा खोलकर ना खेलो। और दूसरी तरफ हम इलॉन मस्क को देख रहे हैं, इलॉन मस्क धड़ाधड़ ये अटैक कर रहे हैं यूके की गवर्नमेंट पर, और यूके में जो पाकिस्तानी है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इलॉन मस्क का क्या मकसद है, वो बेसिकली ये सारा चल क्या रहा है सारा प्रोसेस। तो बड़ी सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तान भी इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में फुल फ्लैज शामिल हो चुका हुआ है।
डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के कुछ मेंबर्स की सपोर्ट हमें नजर आती है इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए डेमोक्रेट्स भी आवाज़ उठा रहे हैं वैसे। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को काफ़ी परेशानी है कि हमने किससे इंगेज करना है, क्योंकि बाइडन ने तो काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है NGOs वगैरह के ज़रिए। वो भी एक और कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारा सिस्टम अब ख़त्म होने वाला है। हम सबको पता है कि ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा एंटी ब्यूरोक्रेसी हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सी पोस्टें ख़त्म करनी हैं डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोगों की, जो अपने तई बहुत से बड़ी बड़ी कैंपेन्स किया करते हैं, रिजीम चेंज वाली हरकतें करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम खुद ये कई दफ़ा कह चुकी है कि जी हम रिजीम चेंज के अगेंस्ट हैं, हमें ये जो ऐसे मुल्क हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी देखा है कि सीरिया के हवाले से भी कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये अप्रोच है। वो तो कहता है भाई नेटो को वो सपोर्ट ना करने की बात करता है, जो उनका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय है। बाइडन ने नेटो को कितना ज़्यादा सपोर्ट किया पिछले 4 सालों में, टोटली ऑपोजिट पॉलिसी है। लेकिन इस पॉलिसी के डेफिनेटली यूएस में कुछ हल्के हैं, जैसे पेंटागन वगैरह या CIA वगैरह, वो और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो इसके इतने सपोर्टिव नहीं हैं। लेकिन वो ओपनली अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा होता है, वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कुछ भी करवा सकता है। तो ये हम क्लियरली देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड नजर आ रहा है। एलॉन मस्क ने भी पिछले दिनों पाकिस्तान में स्टारलिंक के हवाले से भी ट्वीट की है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत अप्रूवल नहीं दे रही। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत की ये कोशिशें कि बाइडन के बाद किस तरह हम नई US एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ट्रंप के अंडर होगी उससे कैसे इंगेज करेंगे, पेंटागन के जरिए, अरबों के जरिए, लॉबिंग ग्रुप्स के जरिए, या फिर इमरान खान के जरिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तानी सरकार जो लेजिटिमेसी चाह रही है, क्या वो उसको मिल पाएगी? क्या वो ट्रंप के अंडर जो अमेरिका बादर की नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी उससे कनेक्ट कर पाएंगे, या आपके ख्याल में ऐसा नहीं होगा? क्या आपको इमरान खान की रिहाई करीब नजर आ रही है, या हुकूमत जिस तरह ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स जीतने की कोशिश कर रही है वो उसमें कामयाब हो जाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पे पहुंच जाए।